हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में क्या पढ़ेंगे हम? तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात अपन सबसे पहले होती है तो करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? तो 0 से 12 वीक का बीच में जो होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे। तो ये कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं एमनोरिया प्रेजेंट होगा। एमनोरिया है तभी हमें पता चलेगा कि क्या है, प्रेगनेंसी है। ठीक है, ये सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है ये, क्योंकि इसको ये प्राइमरी किसको बोलते हैं कि कभी हुआ ही नहीं है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो नहीं होता तो प्रेगनेंसी ही नहीं होती। तो सेकेंडरी है, फिजियोलॉजिकल है, मतलब नॉर्मल है ये। ठीक है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है। ये है फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी एमनोरिया। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है ये, मतलब एमनोरिया, ये अपन बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का डायग्नोसिस हो सकता है प्रेगनेंसी के लिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी पॉजिटिव। जो अपन इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करवाए प्रेगनेंसी के, वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ एसजी इन यूरिन, यूरिन के अंदर क्या है, एसजी प्रेजेंट है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग। देखो, एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। वैसे तो आप बोलोगे प्रेगनेंसी में कौन सी ब्लीडिंग होती है, पर कभी कभी क्या होता है, पार्ट फ्रॉम अबॉर्शन, मतलब एक ब्लीडिंग हो सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्टमान साइन बोलते हैं। प्लेसेंटल साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोला जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ब्लीडिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, तो अपन बोल सकते हैं कि हार्टमान साइन या प्लेसेंटल साइन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जा सकता है। ये क्यों होती है? तो ड्यू टू फ्यूजन या इम्प्लांटेशन विथ डेसिडुआ बेसिलस, कि जो फ्यूजन होता है या इम्प्लांटेशन होता है उसके कारण जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं, और कंप्लीट फ्यूजन है वो जो 4th मंथ है उसको बोला जाता है। अब इस हार्ट मान साइन है, ठीक है, हार्ट मान सॉल्यूशन होता है उसको, आर एल जो सॉल्यूशन है उसका हार्ट मान सॉल्यूशन भी बोला जाता है। एक होता है हार्ट मान पाउच, तो वो कौन सा पाउच होता है? पाउच अराउंड सिस्टिक डक्ट एंड गोल ब्लेडर। जो सिस्टिक डक्ट है एंड जो गोल ब्लेडर है उसके बीच में जो पाउच होता है उसको बोलते हैं हार्टमान पाउच। मैं हार्टमान से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो बता रही हूँ आपको। एक हो गया हार्टमान साइन, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ब्लीडिंग है देखने को मिले तो अपन बोल सकते हैं कि वो हार्टमान साइन है। और हार्टमान सॉल्यूशन, आरएल सॉल्यूशन को बोला जाता है। एक होता है हार्टमान पाउच, जो सिस्टिक डक्ट है और जो ब्लेडर है, गोल ब्लेडर, उनके बीच में जो पाउच होता है उसको हार्टमान बोल सकते हैं, अपन पाउच बोल सकते हैं। एक होता है हार्टमान ऑपरेशन। ये क्या होता है? तो देखिए, तो लिखा हुआ है कि जो रिमूवल ऑफ सिग्मोइड एंड रेक्टल, जो कोलो कोलोरेक्टल कैंसर होती है उसमें रिमूव करते हैं अपन सिग्मोइड एंड रेक्टल को, उसको हार्टमान ऑपरेशन बोला जाता है। याद रखना, इनको दोनों को क्या होता है, सिग्मोइड और रेक्टल को सिग्मोइडो रेक्टोटो में बोला जाता है इसको। ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर में ये हार्मोन से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे ये मैंने बता दिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि डायग्नोसिस के अंदर एमनोरिया हो गया, हार्टमान साइन हो गया। इसके थर्ड है प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, या इमेसिस ग्रेविडम, सॉरी ये गलत। तो मॉर्निंग सिकनेस होता है या फिर इमेसिस ग्रेविडम होता है, जो अपने वैसे पढ़ लिया अब नॉर्मल ओबीजी के अंदर। क्या होता है इसमें, प्रेगनेंसी, इसमें मॉर्निंग सिकनेस में वोमिटिंग, नोजिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, अर्ली, एक बात याद रखना, आप बोलोगे कि क्वेश्चन आ जाए कि जो मॉर्निंग सिकनेस है उसका रीजन क्या होता है, तो हमेशा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ना कि एचसीजी। एचसीजी जो लेट प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, जो लेट प्रेगनेंसी में यदि वोमिटिंग हो रही है उसको अपन बोलेंगे कि ये एचसीजी के कारण हो सकती है। इसके बाद में अपन बात करें स्टार्ट कहाँ से होती है, तो 5 से 6 वीक गेस्टेशन पे ये मॉर्निंग सिकनेस है वो स्टार्ट हो जाती है।
नॉर्मल वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी को अपन मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। और ऑल द वाइटल पैरामीटर सब कुछ स्टेबल रहता है, क्योंकि ये वोमिटिंग क्या है, नॉर्मल है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इमेटोजेनिक हार्मोन इज एचसीजी। इमेटोजेनिक मतलब वोमिटिंग कराने वाला एचसीजी होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के कारण तो नॉर्मल है ये कोई मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इमेसिस, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रिक्वेंसी इंक्रीज इन फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्यों? तो इस फर्स्ट एंड थर्ड जो ट्राइमेस्टर है इसमें क्या होता है, ब्लेडर पे प्रेशर डलता है। एंड जो सेकंड ट्राइमेस्टर इसमें जो यूट्रस है वो स्ट्रेट रहता है, इसलिए थर्ड में इतनी ज़्यादा प्रेशर ब्लेडर पे नहीं होता, तो यूरिनरी अर्जेंसी नहीं होती, ठीक है। इसके बाद में बात करें एनोरेक्सिया की। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, जो ये होती है। अपन जो बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, एनोरेक्सिया प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है, इनिशिएट फ्रॉम 6 to 8 वीक एंड फीमेल फील प्रिकिंग सेंसेशन इन ब्रेस्ट ड्यू टू मेमोजेनेसिस। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि 12 वीक से क्या स्टार्ट हो जाता है, मेमोजेनेसिस। वैसे तो पूरा में ही होता है, लेकिन 12 वीक से क्या सिक्रेशन प्रेजेंट हो जाते हैं। तो अपन बात करें कि 6 से 8 वीक पे क्या हो जाते हैं, फीमेल है ना, वो फील प्रिकिंग सेंसेशन फील करती है ना, ड्यू टू मेमोजेनेसिस। इसके बाद में अपन बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें कौन से साइन होते हैं। तो ऑल साइन ऑफ प्रेगनेंसी आर सीन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सेप्ट ब्रेक्सटोन हिग्स कॉन्ट्रैक्शन है, वो अपन ने बात की 12 वीक के बाद में दिखते हैं अपन को, ठीक है। बाद में अपन बात, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसमें होता है। अब आप बोलोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर साइन में कौन से सारे साइन, तो अपन ने पढ़े थे जेक्वेमेर, ओसिएंडर साइन, जेटविक साइन, पिस्कॉक साइन एंड हेगार साइन। जो हेगार साइन पढ़ा था, पाल्मर साइन पढ़ा था, ये सारे साइन है, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में अपन बात करें 12 वीक के ऊपर क्या होता है, जो यूट्रस है वो ग्लोबुलर या फिटल हेड है ना, इसके टाइप का जो यूट्रस है वो लगता है अपन को, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें कि 12 वीक पे ही क्या होता है, जो फीटस है वो स्वेलो करने लगता है। 12 वीक पे ही क्या होता है, और क्या होता है 12 वीक पे, तो वो फीटस है वो क्या करता है ये यूरिन का फॉर्मेशन करने लग जाता है। 12 वीक पे ही सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ये सारी चीज़ें याद रखना। अब बात करें कि अपन जैसे यूएसजी करवाएंगे, ठीक है, तो अपन को यूएसजी के अंदर गेस्टेशन शेक प्रेजेंट होगा। कब होगा, तो 5 वीक पे होगा। यदि अपन ट्रांस अब्डोमिनली देखें यूएसजी में तो 5 वीक पे, एंड ट्रांस वेजाइनली देखें तो 4 वीक पे गेस्टेशन सेक प्रेजेंट होगा। यदि ये गेस्टेशनल सेक विदाउट ओवम के है, इसमें ओवम नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं, ब्लाइटेड ओवम, जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। एंड ये हो गया गेस्टेशन सेक कब प्रेजेंट होता है यूएसजी में, कब दिखाई देता है, 35 डे या 5th वीक पे, ठीक है। एंड जो ट्रांसविजन है वो 4th वीक पे। फंडल हाइट कितनी रहती है 12 वीक पे, तो अपन को पता है ये सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, जो क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि 12 वीक के बाद में ये एब्डोमिनल ऑर्गन बनता है, तो 12 वीक तक इसकी सिम्फाइसिस प्यूबिस तक इसकी हाइट रहती है। फिटल हार्ट रेट कैसे चेक करते हैं, तो इसको अपन करते हैं डोपलर ट्रांसड्यूसर पे 10 वीक पे, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। डोपलर ट्रांसड्यूसर से 10 वीक पे क्या हो सकती है, जो फिटल हार्ट रेट है उसको अपन सुन सकते हैं। यदि फिटोस्कोप की बात करें या नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें, जिसको पिनाड स्टेथोस्कोप बोलते हैं, उसको अपन 18 से 20 या 20 वीक पे सुन सकते हैं फिटल हार्ट रेट, ठीक है। तो ये अपन ने बात की है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के डायग्नोसिस के बारे में, सारे अपन ने साइन बता दिया। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इसमें क्या दी जाती है, टीटी की फर्स्ट डोज दी जाती है, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबिलिटी वेन प्रेगनेंसी, जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी अपन टीटी के फर्स्ट डोज दे देते हैं। 0.5 ml देते हैं IM, याद रखना। फर्स्ट
एंटीनेटल केयर विजिट के दौरान 12वें वीक पे, एंड सेकेंड डोज देते हैं 1 मंथ या 4 वीक, जो कि अपन को पता है अपन कभी भी वैक्सीन दिलवाते या देते हैं तो जो 4 वीक है उसका गैप होना ज़रूरी होता है किसी भी वैक्सीन के बीच में। ठीक है, आगे हम स्टडी कर रहे हैं कि मेंटोगमेट्री ट्यूबरकल अपन ने पढ़ा था 12वें वीक पे ही क्या होते हैं, ये प्रोमिनेंट होते हैं। जो विजिबल सीबीसीएस ग्लैंड है अराउंड निपल, उसको मेंटोगमेट्री ट्यूबरकल बोलते हैं। ये 12वें वीक पे ही अपन को दिखती है या दिखाई देती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर डायग्नोसिस के बारे में। तो इसमें क्या होता है, एमनोरिया ऑल्सो प्रेजेंट होगा, क्योंकि एमनोरिया थोड़ी ना चला जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात कर ली थी अपन ने यूरिनरी एजेंट्स एंड फ्रिक्वेंसी सबसाइड हो जाती है, क्योंकि स्टेट यूट्रस है। मॉर्निंग सिकनेस भी क्या होती है, सबसाइड हो जाती है। फीटल हार्ट 20 वीक पे अपन ने बात की, जो फिटोस्कोप की वेट गेन मोर देन फर्स्ट, ये 5 kg क्या होता है, वेट गेन होता है। इसमें आता है इंपॉर्टेंट क्विकनिंग, जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर, जो मूवमेंट होता है फिटस का, जो फील होता है मदर को, वो इसमें ये जो प्राइमरी ग्रेविडा है, सेकेंडरी मल्टी ग्रेविडा है, इसका इंपॉर्टेंट रहता है कि क्विकनिंग है। जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसको 18 वीक पे फील होती है, एंड जो मल्टी ग्रेविडा है उसको 16 वीक पे। सो ये 2 वीक है ना, हमेशा आगे ही चलती है वैसे। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं फीटल हार्ट रेट की। फीटल हार्ट रेट 120 से 160 बीट पर मिनट होती है, ये पता है अपन को। अब क्या है कि फीटल हार्ट, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फीटल हार्ट रेट साउंड हियर लाइक एज ऑन टिक ऑफ वॉच अंडर द पिलो, कि जो फीटल हार्ट रेट है अपन सुनेंगे तो कैसी दिखेगी कि अपन ने पिलो के नीचे जो वॉच है वो दे रखी है। ठीक है, जैसे अपन अलार्म लगा के सोते हैं, ये इसको वॉच को और पिलो के नीचे रख देते हैं, उसकी टिक टिक आवाज़ आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि ये हार्ट साउंड अपन को ऐसी फिटस की सुनाई देती है। कब, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, फीटल हार्ट साउंड कन्फ्यूज विथ टू अनदर साउंड। अब इसमें क्या होता है, सेकेंड जो ट्राइमेस्टर है उसमें अपन फीटल एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो ये 13 से 28 वीक तक का होता है। ठीक है, एंड बाद में क्या बात करें कि ये जो फीटल हार्ट साउंड है इसको अपन बात करें तो ये दो जो साउंड होते हैं उनमें कंफ्यूज होता है। एक होता है यूटेराइन साउंड सफल, या फिर फीटल फ्यूनिक सफल, मतलब 2 साउंड आते हैं तो उनमें से अपन को पता नहीं लग पाता, कंफ्यूज होता है कि कौन सी यूटेराइन की साउंड है और कौन सी फीटल की है। यूटेराइन साउंड का मतलब जो यूटेराइन आर्टरी है उसकी साउंड, और फीटल फ्यूनिक सफल है उससे लगता है जो अम्लाइकल कोड ब्लड फ्लो होता है, उन दोनों में से पता नहीं चलता कि फीटल हार्ट रेट कौन सी है। ठीक है, तो फीटल नहीं, जो साउंड ऑफ यूटेराइल आर्टरी ब्लड फ्लो, ठीक है, फीटल फ्यूनिक सफल अम्लाइकल कोड ब्लड फ्लो साउंड, मतलब जो अम्लाइकल कोड है उसके ब्लड साउंड और जो यूट्रस के यूटेराइन आर्टरी, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं कि फीटल हार्ट साउंड को सुनने में थोड़ी सी क्या आती है, कन्फ्यूजन आती है। ठीक है, अब अपन बात करें लोकेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड की, तो स्टेथोस्कोप शुड प्लेस बिलो द अम्लाइकल, मतलब जो स्टेथोस्कोप है वो अपन कहाँ पे शूट करेंगे, तो शुड प्लेस बिलो द अम्लाइकस, अम्लाइकस के नीचे प्लेस करते हैं। ठीक है, सिफेलिक, यदि सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो, और यदि ब्रीज प्रेजेंटेशन है तो ये कहाँ पे, अबो द अम्लाइकस कहाँ स्टेथोस्कोप है उसको प्लेस किया जाता है। ये बीच में छोटी छोटी बातें आती है, उसको ध्यान में रखना कि जो यदि सिफेलिक प्रेजेंटेशन है उसमें अम्लाइकस के ऊपर स्टेथोस्कोप सुन रख के अपन फीटल हार्ट साउंड है उसको सुनते हैं, एंड जो ब्रीज प्रेजेंटेशन है उसको अबव द अम्लाइकेशन अपन सुनते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि स्किन, सेकंड में अपन ने पढ़ा था कि स्किन चेंजेस होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, लिनिया नाइग्रा 20 वीक पे, स्टाइट ग्रेविड्रम 20 वीक पे, कोलेजमा कब होता है 24 वीक पे। ये अपन ने जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़े थे उसमें अपन ने पढ़ लिए थे। इसके बाद में जो और साइन जो अपन ने पढ़ा था कि सारे साइन किस में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे वो सारे साइन उसमें प्रेजेंट होते हैं
फर्स्ट ट्राइमेस्टर डायग्नोसिस में। लेकिन जो अपन बात करें ब्रेक्सॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये 16 से 20 वीक पे आते हैं, ये पेनलेस इरेगुलर होते हैं। और पाल्मर साइन जो कॉन्ट्रैक्शन की बात करी वो रेगुलर होते हैं, ठीक है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन सेकेंड एरियोला प्रेजेंट हो जाता है 20 वीक पे, ये भी अपन ने सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही पढ़ा था। अब आता है इम्पोर्टेंट, इसमें बेलोटमेंट चेक करते हैं अपन सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। क्यों चेक करते हैं कि इसमें सफिशिएंट जो अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड है या नहीं है, ठीक है। यानी रीबाउंडिंग ऑफ फिटस चेक करते हैं बेलोटमेंट में। इसमें क्या चेक करते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सफिशिएंट मात्रा में है या नहीं है, कम या ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो बेलोटमेंट की बात करें तो बेलोटमेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है एंड ये 2 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो एक्सटर्नल है वो ट्रांस एब्डोमिनली परफॉर्म करते हैं एंड जो इंटरनली होता है उसको ट्रांसवेजाइनली। ये जो एक्सटर्नली है ये 20 वीक पे एंड जो इंटरनली है वो इससे 4 वीक पहले अपन परफॉर्म कर सकते हैं, 28 वीक तक कर सकते हैं, ठीक है। बेटर असेसमेंट, यदि एक्सटर्नल कर रहे हैं अपन तो उसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो ये बेटर असेसमेंट होता है, ठीक है। एंड यदि वर्टिक्स प्रेजेंटेशन है तो अपन इंटरनल जो बेलोटमेंट है वो करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। इसमें करते क्या है, जो एक्सटर्नल है इसमें क्या करते हैं, जो एग्जामिनर है यहाँ पे हाथ रखेगा इसके लेटरल में, है ना, अम्बलाइकस के लेटरली हाथ रखता है, प्रेशर एक हाथ से प्रेशर देता है इधर। तो यदि उसका मूवमेंट इधर दे दिया तो इसका मूवमेंट इधर हो रहा है तो अपन को पता चल जाएगा कि इसमें नॉर्मली जो है वो क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। इसमें क्या करता है, इसमें जो 2 फिंगर, ठीक है, ये देखो फिंगर को अक्स करेगा एंड उसके जो हेड है उसको क्या करेगा, प्रेशर करेगा। तो हेड वापस अगेंस्ट प्रेशर लगाएगा क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है, ठीक है। ये है बेलोटमेंट। अभी इसको मैं एक बार थ्योरी में पढ़ा देती हूँ आपको। प्लेस द एग्जामिनर बोथ हैंड लेटरली टू अम्बलाइकस, जो अम्बलाइकस है उसके लेटरली मैंने ऐसे बताया था, हैंड क्या करता है, प्लेस करता है। अप्लाई द प्रेशर बाय द वन हैंड लेटरली टुवर्ड्स फिटस, देन द प्रेशर अप्लाइड बाय द एग्जामिनर आर ट्रांसफर्ड टू अनदर ऑफ एग्जामिनर, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। इसमें बाद में एग्जामिनेशन यूज द फिंगर ट्रांसवेजाइनली टू टच द फिटलेट, वेजाइनली जो फिंगर है उसको ट्रांसफ़र करता है टू को एंड अप्लाई द प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है और फिर उससे क्या होगा, फिटस मूव अपवर्ड एंड देन रिटर्न वापस आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन टू अपोज द एग्जामिनर फिंगर, ठीक है। इसको बोलते हैं बेलोटमेंट, ठीक है। 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और जो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें है क्या, एमनियोटिक फ्लूइड सफिशिएंट मात्रा में है इसलिए आ रहा है। क्योंकि यदि नहीं होता तो वो या तो वहाँ से हिलता ही नहीं। यदि कम बेलोटमेंट है, कम एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट है तो पहले याद रखना हमें कभी भी बेलोटमेंट है उसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं OGTT, ठीक है। मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें अपन एक चेक करते हैं जो गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस होता है उसको चेक करने के लिए जो वो ये होता है डायग्नोसिस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट शुड बी डिटेक्टेड द चौस्ट 28 वीक के ऊपर क्या करते हैं अपन इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही परफॉर्म किया जाता है OGT टेस्ट, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के लिए होता है। इसके अलावा अपन सिम्फाइसिस फंडल हाइट देखते हैं, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस नीचे से एंड ऊपर फंडस ऑफ यूट्रस, यूट्रस के फंडस तक जो हाइट होती है उसको सिम्फाइसिस फंडल हाइट बोलते हैं। इसको कैसे मेजर किया जाता है वो बताती हूँ आपको। ये देखिए सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये अम्बलाइकस है, ठीक है, बीच में ऊपर होता है जिफोइड प्रोसेस, ठीक है। जो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे अपन को पता है कि 12 वीक पे क्या होता है, यूट्रस होता है। फिर अम्बलाइकस पे होता है 20 से 24 वीक पर। इनमें बीच में 16 वीक को कर देते हैं तो ये अपन बोल सकते हैं कि 16 वीक पे कहाँ होता है, तो मिड वे बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस में मिड वे पे होता है। अम्बलाइकस की बात करें तो ये 22 से 24 वीक पे होता है, ठीक है।
अब ऊपर वाले को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 जिफोर्ट प्रोसेस। ठीक है, ये अपन बोलते हैं 1/3 पार्ट है ऊपर वाले का, ये 1/3 पार्ट, ये 1/3 पार्ट। 28 की बात करें तो ये एनसीफॉर्म कार्टिलेज होता है, वहाँ पे होता है। तो अपन क्या बोल सकते, अबोव 1/3 अबोव है अम्बलाइकस से एंड 2/3 जिपो, जो 1 है 2 है तो 2/3 जिफोइड प्रोसेस से नीचे, 1/3 ऊपर अम्बलाइकस पे 28 वीक पे एंसिफॉर्म कार्टिलेज पे होता है। तो वो इट इज 1/3 अबोव द अम्बलाइकस एंड 2/3 बिलो द जिफोइड प्रोसेस। ठीक है, 28 वीक की बात है। फिर 40 से 32, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें कि 40 एंड 32 वीक पे सेम फंडलाइट होती है। क्यों होती है, तो 32 पे इफेसमेंट जो हम बात करते हैं वो नहीं, इंगेजमेंट है, वो इंगोजमेंट अपन ने बात की थी, वो प्रजेंट नहीं होता। एंड जो 40 वीक है उसमें इंगोजमेंट प्रजेंट होता है, मतलब वो नीचे आ जाएगा वापस। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि यहाँ पे अपन बात करें 32 की, तो क्या बोल सकते हैं अपन, 2/3 अम्लाइक अबोव फ्रॉम अम्बलाइकस एंड 1/3 बिलो फ्रॉम जिफोइड प्रोसेस। ठीक है, एंड बात करें कि अपन 36 पे, तो जिफोइड स्टर्नम पे ये प्रजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, आप देख लेना एक बार। बात करते हैं अपन कि 32 पे और 40 पे सेम क्यों होती है, तो 32 पे इंगोजमेंट है वो प्रजेंट नहीं होता, बट 40 वीक पे वो नीचे वापस फिटस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इंगोजमेंट प्रजेंट होता है। इंगोजमेंट क्या होता है, फिटल हेड स्टिल स्पाइन, अपन ने पढ़ा था, या स्टेशन 0 तक आ जाता है, उसको इंगोजमेंट बोलते हैं। एंड जो सिम्फाइसिस, ये जो सिम्फाइल फंडल हाइट है, ये टर्म पे कितनी, सॉरी नहीं दिख रहा, टर्म पे 40 सेंटीमीटर होती है, ये याद रखना है। टोटल अब्डोमिनल गर्थ की बात करें ए टर्म पे, तो वो 100 सेंटीमीटर होता है अब्डोमिनल गर्थ पूरी। और सिम्फाइसिस फंडल हाइट की बात करें टर्म पर, तो ये 40 सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं अपन डायग्नोसिस ऑफ 3rd ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो ये जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है वो 29 से 40 वीक के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको बोला जाता है। एमनूरिया कंटिन्यू होता है इसमें, यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट होती है इसमें भी। यूट्रस बिकम स्फेरिकल शेप का होता है, अपन ने देखा था 36 वीक पे होता है ये है कॉन्ट्रैक्शन बिकम मोर पावरफुल एंड, और ये हो जाएंगे क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आएंगी। ठीक है, फिटल मूवमेंट मोर प्रोमिनेंट होता है, स्किन चेंज मोर पिगमेंटेड हो जाती है, सब कुछ ज़्यादा होगा अब, क्योंकि अब क्या हो रहा है इसमें ट्राइमेस्टर में, ये जो डिलीवरी है वो पास में आ रही है। लाइटनिंग प्रजेंट होगी, लाइटनिंग किसको बोलते हैं कि, क्योंकि अपने पढ़ा 40 वीक पे क्या हो रहा है, ये वापस इंगोजमेंट हो जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो फंडल पे जो प्रेशर था, यहाँ पे डायफ्राम था ऊपर, उस पर जो प्रेशर था वो क्या होगा, रिलीव होगा, जिससे क्या होगा, रेस्पायरेशन में इजी होगा। तो रिलीव वो प्रेशर सिम्टम्स बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड डिसेंट ऑफ फिटस। लाइटनिंग टेक प्लेस 38 वीक पे होता है, प्राइमरी में 38, मल्टी में वही 36 में। प्रेशर रिलीव फ्रॉम डायफ्राम, जिसको क्या बोलता है, इम्प्रूव द रेस्पायरेंट एंड रिड्यूस बैक पेन, रिड्यूस हो जाएगा। लाइटनिंग नोन एज वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है, 38 वीक पे होता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, लाइटनिंग कब होती है, 3rd ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है, 38 वीक पे। वेलकम साइन होता है ये प्रेगनेंसी का कि बेबी का अब डिलीवर होने वाला है। तो ये हमने पढ़ लिया डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी 1st टाइम में से 2nd 3rd में। अब अगला वीडियो है वो है प्रेगनेंसी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। थैंक यू।